आपने अपफ्रंट कहा था कोई दिक्कत नहीं दिखती बाजार में। ठीक है, बीच में कूल ऑफ हुए, शायद एक तरफा मूव्स थे इसलिए कूल ऑफ हुए और कूल ऑफ होना अच्छा हो। ऐसे में बाजार की रणनीति आज की स्पेसिफिक से बात पे उतरेंगे, लेकिन ब्रॉडली किस माइंडसेट के साथ उतरूं इस बाजार में? देखिए, इस समय ना मार्केट में जो बड़ा पैसा है ना, वो ट्रेंड में जो रहते हैं लोग उनका बन रहा है। ट्रेंड में रहने वालों का पैसा जो है वो बड़ा पैसा बन रहा है। बीच बीच में मार्केट आपका कन्विक्शन टेस्ट करता है, जैसा कि थर्सडे को किया। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मैं अभी भी ये बात कहूँगा कि थर्सडे को जो हमने बात की थी कि अगर 400 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है तो तुरंत बुक करिए, 200 पॉइंट का भी है तो एक बार बुक करिए, ठीक है जरूर। और भले ही उसका मतलब ये नहीं था कि आप शॉर्ट करें, लेकिन टारगेट अभी भी वही हैं, बड़े टारगेट हैं 27,000 के, 30,000 के निफ्टी पर, वो अभी भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और ना ही मतलब कुछ लोगों के कहने से वो हमारा व्यू चेंज होगा। बीच बीच में कभी कभी ना मार्केट में फॉल्स ब्रेकडाउन आते रहते हैं, जैसे कि फ्राइडे को आया, ये होता रहेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है इस मार्केट में एक आध दिन किसी दिन मार्केट आपको सबको लॉन्ग पोजीशन से बाहर कर दे और उसके बाद बहुत तेज़ी से चले, ये भी मार्केट में होता है। तो ये जो लोग मार्केट में काफ़ी समय से स्पेंड कर चुके, काफ़ी समय उन्हें ये बात पता है, इसके लिए आपकी पोजीशन साइजिंग की इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन एक बात अर्निंग सीजन के साथ धीरे धीरे क्लियर हो रही है, दूसरी तिमाही जो है ना वो उतनी ख़राब नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी। अभी तो बैक बेंचेस के नंबर्स आने हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अब तक जितने नंबर्स आए ना, मुझे नहीं लगता किसी एक नंबर को देखकर आप कह सकते थे कि हाउलर था कोई भी एक नंबर। अब तक जितने भी नंबर्स आए हैं सारे उम्मीद से बेहतर ही आए हैं। लेकिन एक चीज़ बताया तो मैं आपको, सेकेंड हाफ में थोड़े से ऐसे कंपनीज आती हैं जिनके नंबर्स को लेकर मार्केट थोड़ा डरता है, तो वो नंबर्स अभी आने, खासतौर से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के कुछ नंबर्स होते हैं। लेकिन फिर भी अब तक तो Q2 ठीक ठाक रहा है और Q3 मार्केट के लिए ब्लॉकबस्टर होने वाला है, ये एक आई थिंक सब कंपनियों की कमेंट्री से क्लियर हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो मार्केट Q3 के नंबर्स की थोड़ा वेट करेगा, मार्केट उससे पहले ही आपका ऑल टाइम हाई लगा देगा। मार्केट का काम है, फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है मार्केट में। एक चीज़ लेकिन मैं जरूर कहूँगा, इस समय ना थोड़ा अपने आप को लार्ज कैप में रखिए, थोड़ा अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखिए इस मार्केट में। निफ्टी में ही पैसा बन रहा है, निफ्टी को रोल ओवर करिए। आई थिंक ये साल जो है ना, ये निफ्टी का साल है। इस साल में आपको बड़ा पैसा बनाना है। इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढने की भी जरूरत नहीं है आपको, लेकिन कई लोग हैं जो इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढते हैं, तो उनके लिए बात कर लेता हूँ मैं। जहाँ नंबर्स अच्छे हैं वहाँ पे री रेटिंग हो रही है, सोने पर सुहागा वहाँ जहाँ पर नंबर्स भी अच्छे हैं और कॉमेंट्री भी अच्छी है। लेकिन जहाँ पर नंबर्स खराब हैं और कमेंट्री भी अच्छी है, वो भी चल रहे हैं। तो आपका फोकस है, जैसे कोफोज है, कोफोज के नंबर्स भी अच्छे हैं, कमेंट्री भी अच्छी है, तो हो सकता है कि ये इसमें आज री रेटिंग हो जाए। लेकिन आगे जाते हुए ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने होंगे। बेसिकली उन शेयरों से दूर रहना जहाँ नंबर्स भी खराब हैं और कमेंट्री भी खराब है। अगर दोनों खराब है तो फिर उनसे दूर रहिए, फिर उनमें आपको ज़बरदस्ती बॉटम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में। या फिर वो स्टॉक नहीं चल रहे हैं आशीष जो बहुत महंगे हो गए अच्छे नंबर के बावजूद, जैसे आईसीआईसीआई बैंक 3 दिन से नहीं चल रहा है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में मतलब सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, क्योंकि स्टॉक बहुत महंगा था, इस वजह से ये नंबर्स के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी जिस दिन सेलिंग का एग्जॉशन होगा वहाँ पर ये स्टॉक भी चलेगा। लेकिन इस समय मेरा मानना ये है कि आपको फोकस जो है ना वो थोड़ा सा लार्ज कैप पर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक।